यदि एक्सेल में आप भी VLOOKUP फार्मूला लगाते-लगाते थक गए हैं, तो इससे भी एक पावरफुल फार्मूला दूँगा, जिसकी हेल्प से आपको कभी भी VLOOKUP फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस फार्मूले का नाम है इंडेक्स और मैच फार्मूला। अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर VLOOKUP क्यों यूज़ नहीं करना है और VLOOKUP फार्मूला क्यों क्या बैकड्रॉ है, ठीक है? और मैं ये भी बताऊँगा कि आप इंडेक्स और मैच फार्मूला क्यों पावरफुल है और ये क्या हेल्प कर सकता है आपको कोई भी डाटा निकालने में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि VLOOKUP का कैसे आप लोग यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर इंडेक्स और मैच फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना? तो ये यहाँ पर मेरे पास एक डाटा है। डाटा के अंदर देखिए यहाँ पर एक एम्प्लॉयी का सैलरी शीट लिया गया है, ठीक है? एम्प्लॉयी आईडी लिखा गया है, नेम लिखा गया है, डिपार्टमेंट लिखा गया है, सिटी लिखा गया है, सैलरी लिखा गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर भी मैंने कुछ 5 लिखा है, फिर यहाँ पर मैं डायनेमिक मेथड भी बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे लिए एक पहला क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉयी आईडी 103 का सैलरी निकाल कर दिखाना है। तो इससे पहले मैं आपको VLOOKUP फार्मूले की हेल्प से करके दिखाऊँगा। फिर उसके बाद इंडेक्स और मैच फार्मूला का हेल्प से करके दिखाऊंगा। तो क्या करना है यहाँ पर VLOOKUP फार्मूला मैं लगाता हूँ, इक्वल के साथ यहाँ पर लगाऊंगा VLOOKUP फार्मूला। देखिए VLOOKUP फार्मूला में यहाँ पर लुकअप वैल्यू में क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी 103 को सिलेक्शन कर लेना, फिर कॉमा करना है, टेबल एरे के अंदर आपको पूरा ये डाटा सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है? फिर कॉमा करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, और ये सैलरी देखिए कितने नंबर के कॉलम में है, तो आपको सीधा दिख रहा होगा कि 5वें नंबर के कॉलम में है, ठीक है? तो 5 लिखिए, जैसे ही लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा देकर 0 करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी 103 का 45,000 सैलरी आ गया, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर आप VLOOKUP फार्मूला सीख गए होंगे। VLOOKUP क्या कर रहा है, लेफ्ट से लेकर वो राइट की तरफ का जितने भी कॉलम है उसमें से डाटा को वो निकाल रहा है, यानी एक तरीके का आंसर दे रहा है, ठीक है? लेकिन इंडेक्स और मैच फार्मूला क्या करता है, वो कहीं से, जैसे आप क्या करिए, ऊपर हो, नीचे हो, लेफ्ट हो, राइट हो, वो वहां से भी डाटा निकाल कर देता है। तो अभी मैं पहले यहाँ पर आपको क्या सिखाया, VLOOKUP फार्मूला। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा इंडेक्स फार्मूला, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बताऊंगा मैच फार्मूला क्या करता है, ठीक है ना? तो इंडेक्स फार्मूला क्या करता है, इंडेक्स फार्मूला ये करता है कि कोई भी डाटा आपको निकाल कर देगा जहां पर भी आपका ये जो डाटा शीट आपने बनाया है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडेक्स फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल के साथ यहाँ पर लगाऊंगा इंडेक्स फार्मूला। देखिए इंडेक्स फार्मूला मैंने लगाया, यहाँ पर पूछा जा रहा है एरे, तो ध्यान में रखिएगा ये जो एरे है, आप ये पूरा डाटा का सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है? फिर सिलेक्शन कर लेने के बाद यहाँ पर कॉमा करिए, यहाँ पर रो नंबर पूछा जाए। अब रो नंबर क्या है, रो नंबर में ये जो एम्प्लॉय आईडी 103 वही है हमारे लिए, तो वो रो नंबर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना, इस साइड देख रहे हैं? तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय 103 ये कितने नंबर के रो में है, तो यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करिए एम्प्लॉय आईडी से, क्योंकि डाटा आपने सिलेक्शन यहाँ से किया था। तो एम्प्लॉय आईडी 1, ठीक है ना, यहाँ पर एम्प्लॉय 103, यहाँ पर 2, ऐसे 3, ये एम्प्लॉय 103 क्या हो गया, 4 नंबर के रो में है, तो यहाँ पर 4 लिखिएगा, फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर क्या करना है, यहाँ पर कॉलम नंबर कितना है, ये जो सैलरी है वो भी 5वें नंबर के कॉलम में आप अभी बताए भी है, ठीक है ना? तो 5 यहाँ पर लिखूंगा और जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय 103 में यहाँ पर 45,000 आ गया, उसका भी सैलरी। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि VLOOKUP से आप लगा सकते हैं और यहाँ पर आप इंडेक्स फार्मूले से। अब मैंने आपसे बोला कि VLOOKUP यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट चलता है, लेकिन इंडेक्स क्या कर रहा है, वो कहीं से भी डाटा को उठा सकता है, ठीक है ना? तो अभी आप देखिएगा, अब मैं मैच फार्मूला लगाऊंगा, जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके दिखाऊंगा तो भी आप समझेंगे कि हाँ, इससे पावरफुल तरीका इंडेक्स और मैच का है, ठीक है? तो कैसे देखना है, पहले यहाँ पर मैं मैच फार्मूला के बारे में बता रहा हूँ। तो इक्वल के साथ यहाँ पर देखिए मैच फार्मूला, मैच क्या करता है ना, देखिए कोई भी कॉलम पता कर सकते हैं, किसी का रो नंबर भी पता कर सकते हैं, ठीक है? तो जो हम लोग मैन्युअली अभी हमने इंडेक्स फार्मूला में किए हैं कि उसका रो नंबर और उसका कॉलम नंबर हम लोग मैन्युअली निकाले हैं, तो हम लोग मैच फार्मूले की हेल्प से उसको क्या करेंगे, मैन्युअली ना करके मैच फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय 103, इसको ऐसे सिलेक्शन करिएगा, ये लुकअप वैल्यू है। ये यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ये पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है? यही टेबल एरे, सॉरी, यहाँ पर ये लुकअप एरे बन गया, कॉमा देकर यहाँ पर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए करेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे इस कॉलम नंबर सैलरी का निकालना हो गया पर, ठीक ना? तो कोई भी कॉलम नंबर भी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कॉलम नंबर कैसे निकाला जाता है मैच फार्मूले की हेल्प से, ठीक है?
इक्वल के साथ यहाँ पर मैच फार्मूला, ठीक है ना। अब मैच फार्मूला क्या करेगा, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या होगा, सैलरी। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू के अंदर यहाँ पर डबल कोट के अंदर आप सैलरी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। डबल कोट से बंद करिए, फिर कॉमा करिए, लुकअप एरे, यहाँ पर आप एम्प्लॉय आईडी ऐसे पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा। फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर जैसे आप 0 करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर सैलरी का भी कॉलम दिखा दिया कि 5वें नंबर के कॉलम में है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको इंडेक्स और मैच फार्मूले को कंबाइन करके सिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे कंबाइन करना है, कैसे आपको एम्प्लॉय आईडी 103 का सैलरी निकाल कर दिखाना है। अभी तक आपने इंडेक्स से निकाला, ठीक है। अब मैं इंडेक्स और मैच फार्मूले को कंबाइन करना, और ये देखिएगा बहुत ही पावरफुल फार्मूला बनने वाला है, ठीक है। तो कैसे करना है यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, और डिलीट करने के बाद फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इक्वल के साथ यहाँ पर इंडेक्स फार्मूला लगाइएगा, ठीक है ना। इंडेक्स फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देखिए एरे पूछा जा रहा है, तो आप पहले सैलरी वाले को ही सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैंने सैलरी वाले को ही सिलेक्शन कर लिया कि मुझे इसी उस सैलरी में से ही चाहिए, तो मेरे लिए वो एरे बन गया। फिर रो नंबर में क्या करेगा, यहाँ पर मैच फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है ना, कि किस नंबर के रो में है वो। तो एम्प्लॉय 103 का निकालना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू ऐसे सिलेक्शन करेंगे, फिर कॉमा करेंगे, यहाँ पर लुकअप एरे। लुकअप एरे में क्या करेगा, ये एम्प्लॉय आईडी जो दिख रहा है आप ऐसे पूरा डाटा सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करके जैसे 0 करके एंटर करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपका एम्प्लॉय आईडी 103 का भी 45,000 आ गया। तो आपने अभी क्या सीखा, इंडेक्स और मैच फार्मूला का कैसे यूज किया जाता है। इससे पावर देखिए, वी लुकअप से भी पावरफुल कौन है, इंडेक्स और मैच। अभी मैं सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर हैं देख रहे हैं ना, नेम पूजा का डिपार्टमेंट बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे निकाल कर दिखाना है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इक्वल के साथ इंडेक्स फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नेम पूजा का डिपार्टमेंट बताओ। तो किसका डिपार्टमेंट बताना है, पूजा का डिपार्टमेंट बताना है। तो इंडेक्स एरे में क्या करना है, पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लेना है डिपार्टमेंट को ही, ठीक ना। फिर कॉमा करिए, यहाँ पर रो नंबर। अब यहाँ पर क्या करिएगा, मैच फार्मूला लगाइएगा ऐसे ही, ठीक है ना। लुकअप वैल्यू में आप पूजा को ऐसे क्या करिएगा, यहाँ पर लुकअप वैल्यू बना दीजिएगा, ऐसे पूजा लिख देने के बाद, ठीक है ना, जो एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पर कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे में ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर जैसे 0 लिखकर ब्रैकेट क्लोज करके और आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आ गया सेल्स। तो आप क्या सीखे कि वी लुकअप से भी पावरफुल कौन है, इंडेक्स और मैच। आप देख रहे हैं हम राइट से भी डिपार्टमेंट से हम उसका यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसका नाम लगाकर, जैसे यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट को सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके नाम को भी बाद में सिलेक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग किधर से जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है ना। उसका डाटा वहां पर लेफ्ट में देख रहा है, फिर उसका राइट वाला आंसर निकाल दे रहा है, हम लोग ऐसे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स और मैच क्या हो रहा है, पावरफुल बन रहा है धीरे धीरे। अब फिर यहाँ पर सिटी दिल्ली में काम करने वाले रोहन की सैलरी निकालना है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में यही गया है, कहा गया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐसे निकालूंगा, ठीक है। इक्वल के साथ मैं क्या करूंगा, इंडेक्स फार्मूला लगाऊंगा। इंडेक्स फार्मूला लगाने के बाद एरे यहाँ पर सिलेक्शन करो, पहले मैं इस सैलरी वाले सेल को सिलेक्शन कर लूंगा, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। रो नंबर में आप क्या करिएगा, यहाँ पर मैच फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैच फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है। अब लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पर रोहन है, रोहन का हमका सैलरी निकालना है, ठीक है ना। तो डबल कोट के अंदर ऐसे रोहन आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे रोहन लिखेंगे डबल कोट से बंद करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। अब रोहन कहाँ मिलेंगे, ये नेम वाले जो ये कॉलम है इसको ऐसे सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करके जैसे 0 करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए रोहन की सैलरी कितनी है, यहाँ पर 50,000 है। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको इंडेक्स और मैच फार्मूला के बारे में बताया, ठीक ना। इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इंडेक्स और मैच फार्मूला का और भी एग्जांपल देकर समझाऊंगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा, इसका डायनेमिक मेथड, मतलब एक ही बार आप लगाइए, सभी का आंसर निकाल लीजिए। जो हम लोग बार बार लिख रहे हैं ये सब सारी चीजें, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। ऐसे ही फार्मूलों को सीखने के लिए आप मेरे वीडियोस को जरूर देखिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।